वेलकम टू आवर चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस सीखा था। आज हम लोग एक और नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कैश बुक। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चैप्टर है और इससे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन 100% ही क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कैश बुक। कैश बुक, तो सबसे पहले जानते हैं कैश बुक होता क्या है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जर्नल पढ़ा था तथा जर्नल के सब डिविजन्स पढ़े थे। तो जर्नल के सब डिविजन्स में हम लोगों ने देखा था कि जर्नल को कई भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें पहला है कैश बुक, उसके बाद परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक वगैरह वगैरह। तो ये उसका एक पार्ट है। तो कैश बुक होता क्या है? द बुक वेयर ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज कॉल्ड कैश बुक। अर्थात वह बुक जहां पर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब कैश एंड बैंक, बोथ कैश एंड बैंक बोथ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड कैश बुक। तो कैश बुक वो है जहां पर कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये किस रूल को फॉलो करता है? ये रूल फॉलो करता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को फॉलो करता है। रियल अकाउंट फॉलोज कैश बुक। कौन सा रूल फॉलो करता है? रियल अकाउंट का रूल फॉलो करता है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। अर्थात जो कैश बुक हम बनाएंगे उस कैश बुक का गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। अर्थात कैश हमारे पास आ रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे और कैश या बैंक जो भी हमारे पास से जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश बुक ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? रियल अकाउंट का रूल फॉलो कर रहा है। क्लियर? तो कैश बुक कितने प्रकार का होता है देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश। पहला सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक। तीसरा होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक और चौथा होता है पेटी कैश बुक। तो बेसिकली ये हम लोगों के सिलेबस में ये सभी कैश बुक के टाइप्स है। पहला सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है? द बुक वेयर ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड सिंगल कॉलम कैश बुक। जहां कैश के सिर्फ इस बुक में सिर्फ कैश के ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसे हम कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम का मतलब हो गया डबल बने दोनों। द बुक वेयर कैश एंड बैंक बोथ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक। अर्थात वहां कैश के लिए भी एक कॉलम होगा और बैंक के लिए भी एक कॉलम होगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का मतलब हुआ द बुक वेयर कैश बैंक एंड इसके साथ और एक चीज आ जाता है डिस्काउंट। द बुक वेयर कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम आर मेंटेन्ड आर कॉल्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। पेटी मतलब होता है विभिन्न प्रकार के अलग अलग सेपरेट अकाउंट जो मेंटेन करते हैं, इसके लिए एक अलग चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर है, हम लोग इसे अलग पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर? तो अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट कैसा होता है? फॉर्मेट सिंगल कॉलम डबल कॉलम का फॉर्मेट सेम ही होता है। जस्ट सिंगल कॉलम में एक कॉलम होता है सिर्फ कैश के लिए और डबल कॉलम में 2 कॉलम हो जाएगा, एक कैश के लिए और एक बैंक के लिए। क्लियर? देखते हैं।
ये होगा डेट, पार्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, ठीक है, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, ठीक है, फिर कैश, यहाँ होगा फिर डेट, फिर अगेन पार्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, चले, यहाँ हो गया, यहाँ इधर होगा डेबिट, यहाँ से मिडिल में देखो एकदम लेजर का जो फॉर्मेट हम लोगों ने सीखा था एकदम लेजर का फॉर्मेट की तरह से ही है। ये हो गया डेबिट और यहाँ हो गया हम लोगों का क्रेडिट। इसमें हम लोग लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स, क्लियर, यहाँ लिखेंगे वाउचर नंबर, ठीक, यहाँ लिखेंगे लेजर फोलियो, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, ठीक है, लेजर फोलियो, अमाउंट, क्लियर। तो यहाँ जिस तरह से लेजर में टी सेट फॉर्मेट होता है, लेजर में यहाँ से लेफ्ट में डेबिट साइड होता है, यहाँ से राइट में क्रेडिट साइड होता है, वैसे ही कैश बुक में भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, इनफ्लो ऑफ कैश, कैश का इनफ्लो होगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, अर्थात इसको हम लोग रिसिप्ट साइड भी कहते हैं, रिसिप्ट साइड भी कहते हैं, अर्थात डेबिट में जो भी रिसिप्ट होगा, जो भी पैसा मेरे पास आएगा उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिट में क्या लिखते हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश, फ्लो ऑफ कैश, या लिख सकते हो पेमेंट साइड, ठीक है, अर्थात रिसिप्ट करेंगे तो यहां लिखेंगे, पेमेंट करेंगे तो यहां लिखेंगे, अर्थात पैसा हम किसी से ले रहे हैं अर्थात कैश का इनफ्लो हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, और कैश का आउटफ्लो हो रहा है अर्थात मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो उसे क्रेडिट में लिखूंगा। एकदम सिंपल सा, हम लोग इसे जनरल इसके आधार पर भी देखेंगे और गोल्डन रूल को जिस तरह से लेजर पोस्टिंग करते थे उसके आधार पर भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं हम लोग इन द बुक्स ऑफ, अर्थात जिसके बुक्स में एंट्री करेंगे उसका नाम लिखते हैं, नीचे लिखेंगे कैश बुक, ब्रैकेट में लिख देते हैं सिंगल कॉलम, या सिर्फ कैश कॉलम लिखने से भी होता है। स्टार्ट करते हैं, पहला एक एंट्री एग्जांपल के तौर पर, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज से। अगर बिजनेस 1 लाख रुपीज से स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के अंतर्गत बताओ तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा? यस, पैसा आ रहा है। पैसा अगर आ रहा है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, रिसीप्ट साइड, डेबिट में लिखेंगे। लेकिन वो पैसा किस फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। कितना, 1 लाख। डेट जो होगा सपोज करो 2025 जनवरी 1, तो जनवरी 1 जो डेट होगा डेट बैठा, कोई नहीं। क्लियर? अगर इसे हम लोग जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जर्नल बनाकर, तो हमारा जर्नल क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये होता है 1 लाख। अब जर्नल से जब हम लेजर पोस्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट, अर्थात कैश के डेबिट में, ये कैश है ना, कैश के डेबिट में हम लोग क्या लिखते थे, टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश के डेबिट में हमने क्या लिख दिया, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो अगर तुम जर्नल बना करके, सपोज करो माइंड में जर्नल बना लिया, जर्नल पुट कर लिया और उसको लेजर के रूप में यहाँ डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हो, उस तरह भी कर सकते। या डायरेक्टली कैश बुक बनाना है तो इतना झंझट करने की आवश्यकता नहीं, सीधे देखो कि पैसे का इनफ्लो हो रहा है तो डेबिट में लिख दो, आउटफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दो। क्लियर? दूसरा एंट्री लिखते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000। हमने गुड्स परचेज किया 80,000 का कैश में। अगर हम कैश में गुड्स परचेज करते हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए, तो हमें पैसा देना पड़ता है या पेमेंट करना पड़ता है। तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, हमारे बिजनेस से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, या हम उसको जिससे हम खरीद रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट साइड, अर्थात क्या हो गया, उसे हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में।
आउटफ्लो होगा तो भी क्रेडिट में लिखेंगे, पेमेंट हो रहा है तो भी। आउटफ्लो और पेमेंट दोनों ही एक ही चीज है, समझ में आ रहा है। परचेज हमने किया गुड्स, जब परचेज करेंगे तो कैश हमको देना पड़ेगा, अर्थात कैश हमारे पास से जा रहा है, गोइंग आउट, दैट मीन्स कैश इज आउटफ्लो हो रहा है। तो कैश का आउटफ्लो होने से हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। कैश का आउटफ्लो क्यों हो रहा है, परचेज के लिए हो रहा है, तो यहां लिख देंगे बाई परचेजेज अकाउंट। कितना हो गया, 80,000, 2025 जनवरी 2। क्लियर। थर्ड नंबर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 1,20,000। 1,20,000 रुपीज का हमने सामान बेचा। जो अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं तो पैसा मेरे पास आएगा, पैसा आ रहा है, रिसिप्ट इनफ्लो हो रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो पैसा आ क्यों रहा है, सेल कर रहे हैं हमने, मेरी एक्टिविटी क्या है, सेल है। जो एक्टिविटी होगा वही एक्टिविटी लिख देंगे, अर्थात पैसा आ रहा है तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। कितना आया, 1,20,000 जनवरी 3। क्लियर। तो क्या हुआ, अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं अर्थात पैसा बिजनेस में आ रहा है, कैश में सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, रिसीव कर रहे हैं पैसा। अगर रिसीव करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। यहाँ नरेशन लिखने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी अगर चाहो तो नरेशन लिख सकते हो शॉर्ट में, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स लिखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, अगर इसको लिखना होगा तो परचेज्ड गुड्स, यहां अगर लिखना होगा तो सोल्ड गुड्स, यहां लिखना होगा तो स्टार्टेड बिजनेस। क्लियर। नरेशन नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि ये एक तरह का लेजर है और लेजर में नरेशन नहीं दिया जाता। फोर्थ नंबर, पेड रेंट ऑफ ऑफिस रुपीज 10,000। हमने क्या पे किया, रेंट पे किया ऑफिस के लिए। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं इसका अर्थ क्या हो रहा है, पैसा आउटफ्लो हो रहा है, पैसा हमारे पास से जा रहा है। क्लियर। पैसा अगर जा रहा है तो आउटफ्लो ऑफ कैश कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, रेंट। हम क्या दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो जनवरी 4 को लिख देंगे क्या, बाई रेंट अकाउंट। क्लियर। कितना, 10,000 हो गया। नरेशन चाहो तो लिखेंगे क्या, पेड रेंट। पांचवा एंट्री, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक रुपीज 50,000। हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया। अगर हम कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जाएगा, आउटफ्लो होगा, कहाँ जाएगा, बैंक में। तो अर्थात डिपॉजिट करने से कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होने से हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक में, तो क्या लिख देंगे, बाई बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000 जनवरी 5। क्लियर। तो सिर्फ इतना ही देखना है कि पैसा मेरे पास इनफ्लो हो रहा है, पैसा आउटफ्लो हो रहा है। इनफ्लो हो रहा है तो डेबिट में लिख दो, आउटफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दो। और एक्टिविटी क्या है, किस रीजन से वो इनफ्लो या किस रीजन से आउटफ्लो हो रहा है, बस यही ध्यान रखना है। और एक एंट्री देखते हैं, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज 5,000। हमने कैश ड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, अपने व्यक्तिगत यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कैश हमने बिजनेस से निकाल लिया। अगर हम कैश बिजनेस से निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए भी, तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से आउट हो रहा है, जा रहा है, अर्थात बिजनेस पैसा दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन पैसा हम जो दे रहे हैं, ड्रू कर रहे हैं, वो किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो हम लोग जर्नल में क्या सीखे थे, जब कभी भी पर्सनल यूज के लिए हम कोई भी चीज बिजनेस से ड्रॉ करते हैं, चाहे पैसा ड्रॉ करें, सामान ड्रॉ करें,
तो उसे हम लोग किस नाम से लिखते हैं? ड्राइंग के रूप में लिखते हैं। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? बाय ड्राइंग्स अकाउंट। अगर इसका हम लोग जर्नल देखें तो जर्नल क्या होता है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होता था ना। अब यहां देखो कैश यहां क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग, बाय ड्राइंग लिख दिया हमने। समझ में आ रहा है? 5000। इस तरह से जितनी भी एंट्रीज होती है सभी एंट्रीज को इसी तरह से हम पोस्ट करते रहते हैं। अर्थात कैश का इनफ्लो होगा, हम देखेंगे ट्रांजैक्शन को पढ़ के ये देखना है कि ट्रांजैक्शन में कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, सिर्फ देखना है कैश। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश को फॉलो करना है। अर्थात अगर कैश हमारे पास में इनफ्लो हो रहा है तो डेबिट में लिख देंगे, कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आता है बैलेंसिंग का। अर्थात बैलेंसिंग के लिए हम लोगों ने लेजर में सीखा था क्या? हम लोगों ने लेजर में सीखा था कि जो साइड हेवियर होगा, अर्थात जो साइड ज्यादा होगा उस साइड को हम लोग पहले ऐड करते हैं। ये साइड ज्यादा है तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 2,20,000। दूसरे साइड में सेम उसको पुट कर देते हैं 2,20,000। और इसको ऐड करके इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ऐड करो, कितना हो गया? ऐड करेंगे तो 1,45,000। अब 2,20,000 से अगर 1,45,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 75,000। तो जो बैलेंस होगा हम लोग यहां लिख देंगे 75,000। और जनवरी 6 में इसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। और बताया गया था लेजर में जो कैरिड डाउन होता है उसको यहां से एक स्टेप नीचे ट्रांसफर कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट डे और फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो 6 तारीख है, यहां 7 तारीख को हम लोग जनवरी 7 में ट्रांसफर कर देंगे। यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन BD क्लियर 75,000 क्लियर। तो ये हम लोगों का सिंगल कॉलम कैश बुक का एग्जाम्पल हुआ। एक हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे क्लास की हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और इस अकाउंट सीखने की जर्नी में हम आप लोगों को हेल्प करते रहे। थैंक यू।